lab 11. So now we will look at the objective to learn how to create dynamic using RIP. ठीक है, हमने डायनामिक राउटिंग क्रिएट करना है किसको इस्तेमाल करते हुए, रिप को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अच्छा भाई, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिप क्या है। देखो रिप के बारे में पहले भी लैब 7 में बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने रिप को यूज किया था, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई लैब में बताया नहीं गया था कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो और आपको कौन सा करना है। तो जाहिर सी बात है, जब हमें नहीं बताया गया तो रिप एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। ठीक है, और रिप सबसे आसान जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो जो हमारे लिए छोटे नेटवर्क के लिए की बात कर रहा हूं मैं, तो हम रिप ही यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने उस वक्त रिप यूज किया, रिप के बारे में मैंने काफी नॉलेज दी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आ गई, इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स विल रिप्लेस डिफॉल्ट राउटर्स। ठीक है, उनके नेम्स विद देयर नेम्स, और उनके नाम वगैरह चेंज करने, राउटर लेने, उनके नेम्स चेंज करने। ठीक है, नाम तो चलो चेंज हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। नाम इससे पहले भी मैं स्विचेस पिछली प्रैक्टिकल्स वगैरह में बता चुका हूँ किस तरीके से आपको नेम चेंज करना होता है। ठीक है, असल मसला क्या है, असल बात अभी यहाँ पे आई है। इन्होंने आगे कहा है कि दे आर रिक्वायर्ड कनेक्टेड 16 राउटर्स। आपने 16 राउटर्स लेने इन सीरीज एंड 2 पीसीज एट बोथ एंड्स, और दोनों एंड पे हमने यानी कि उनके वो लगा देने, पीसीज लगा देने। ठीक है, कनेक्टिविटी हमने चेक करनी है आईपी रूट कमांड वगैरह देकर, यानी कि पिंग वगैरह देके हमें उसकी चेक करना है कि वो, और उसके रूट्स वगैरह भी चेक करने। ठीक है, चलो समझ में आता है कि रिप को यूज करते हैं। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता रिप किस तरीके से यूज की जाती है और कैसे यूज करनी है हमने, तो मैं लैब नंबर 7 में बता चुका हूँ। लैब नंबर 7 जरूर मेरी देखें, उसके अंदर मैं बता चुका हूँ कि रिप किस तरीके से हमने यूज करनी है, रिप को किस तरीके से हमने कमांड के थ्रू उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो और रिप के बारे में अगर कुछ ज्यादा आपने जानना है तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट है सिस्को, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा सिस्को की, और वहां पे आपको रिप की एक पीडीएफ मिलेगी, वो डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें भी काफी चीजें आपको नॉलेज में आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 16 राउटर्स की बात की गई है। 16 राउटर्स का मतलब पता है क्या है? 16 राउटर्स मीन 16 हॉप्स। अब ये हॉप्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने ये आप डायग्राम देखें, हॉप्स होते क्या है। ठीक है, हॉप्स एक्चुअली हमारे पास अगर देखे जाए, ये देखें। ठीक है, ये आप देख रहे हो, अब जितनी यहाँ से हमारे पास कनेक्शन निकलते रहेंगे ना राउटर से, फॉर एग्जाम्पल राउटर से मेरे पास 2 कनेक्शन निकले तो ये 2 हॉप्स बन गए। फिर इस राउटर से 2 कनेक्शन और 3 कनेक्शन निकले, यानी कि 1 2 3, तो ये अब तो इस तरह हॉप्स बनते हैं, यानी कि 1 2 3 4, जितने हम यहाँ पे अपने जो हम इंटरफेसेस यूज करते रहेंगे, कनेक्टिविटी और नेटवर्क बनाते रहेंगे, वो हॉप्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि 16 राउटर्स। 16 राउटर्स मीन कि हमने कितने भाई 16 से अगर आप मल्टीप्लाई अगर 16 राउटर्स लेता हूं मैं, तो 16 राउटर से अगर मेरे पास एक कनेक्टिविटी भी निकल रही है तो 16 या इससे ज्यादा भी मेरे पास बन सकती है। 16 नॉर्मली 16 बनेगी। ठीक है, हॉप्स मेरे पास कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। ठीक है, अब मसला क्या है, अब जब रिप की एक पॉलिसी है, वो क्या पॉलिसी है वो मैं बता देता हूं। इस तरफ चलते हैं हम। रिप की एक पॉलिसी है कि जब आप रिप को यूज करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ लो। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स अलाउ बाय रिप, यानी कि रिप की फुल फॉर्म होती है, आपके पास इससे पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब ये कह रहा है कि भाई आप रिप एक प्रोटोकॉल है, उसकी भी कुछ पॉलिसीज बनी हुई है, उसमें आप कितने हॉप्स यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो रिप जो है ना, याद रखिएगा, पिछली वीडियो में भी बताया मैंने लैब 7 में, अब भी बता रहा हूँ, रिप प्रोटोकॉल हमेशा आपके पास एक स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज की जाती है, यानी कि छोटा नेटवर्क जब बनाना हो तो हम यूज करते हैं। जब बड़े लार्ज नेटवर्क की बात आती है तो वहां पे रिप नहीं और दूसरे प्रोटोकॉल्स यूज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल EIGRP हो गए और BGP, इसके अलावा और दूसरे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। ठीक है,
तो वो कह रहा है भाई मैक्सिमम 15, बस 15 से ज्यादा नहीं। यहाँ अगर पढ़ो तो मैक्सिमम हॉप काउंट फॉर रिप राउटर्स 15, नेटवर्क्स विथ हॉप काउंट ऑफ 16 और मोर कंसिडर अनरीचेबल। ठीक है, तो यानी कि सिस्को वालों ने ये पॉलिसी दी है या रिप या ये प्रोटोकॉल जो भी है, इसमें इन्होंने एक पॉलिसी दे दी है, एक स्टैंडर्ड दिए हैं कि आप 15 से ज्यादा हॉप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा तो आपने अब इसी तरीके से मेरे पास एक लैब है जो मैंने परफॉर्म की है। अच्छा, ये लैब मैं पहले से बना चुका था। उसकी वजह ये है कि इस लैब को बनाते बनाते में ही जो है ना तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए, तो मैक्सिमम 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप 16 राउटर्स के बाद फिर उसके बाद 16 हॉप्स, फिर उसके कार्ड्स इंस्टॉल करना, फिर आईपी असाइन, आईपी हर नेटवर्क अलग अलग बन रहा है, यानी कि 16 नेटवर्क्स, तो बहुत लंबी वीडियो चली जाती। तो लेकिन आखिर में मुझे जो मिला है ना, यानी कि जो इसका एक तरीके से समरी जो मिली है वो ये मिली है, इट इज यानी कि ये पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि 16 राउटर से आप रिप को यूज नहीं कर सकते, अब भले वो डायनामिक राउटिंग हो या स्टैटिक राउटिंग हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम डायनामिक राउटिंग की बात कर रहे हैं। तो अब करना क्या है हमने, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले तो 16 यानी कि 16 राउटर्स के साथ कनेक्टिविटी दी। ठीक है, ये 16 राउटर्स हैं, तो अभी तो ये राउटर यूज ही नहीं किया था मैंने। ठीक है, अभी तो ये राउटर यूज मैंने किया क्या इसमें, मैंने देखो सबसे पहले तो एक राउटर ये लिया, इसकी दो हॉप्स निकले। ठीक है, 1 2, फिर एक राउटर लिया तो इसके 2 हॉप्स 1 2। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 16 राउटर्स लिए थे, इसको मिला के 16 है, वैसे अब 15 हो रहे हैं। ठीक है, तो जरा मैं देखता हूँ मेरे पास हॉप्स कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और ये 16 यहीं से निकल रहा है ना राउटर से, ये हॉप भी 16, तो वो क्या कहते हैं भाई 15 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो यहाँ 16 हो रहे हैं। तो यहाँ में अगर मैं पैकेट भेज के सबको चेक कराऊं ना तो नहीं जाएगा, फेल बताएगा। ये देखो हो गया फेल, तो मुझे इस राउटर पे तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नौबत ही नहीं आई। ठीक है, तो 100 बात की एक बात ये निकली हमारे पास, ये जो हमें प्रैक्टिकल दिया गया है, तो इसमें हमने सिर्फ इतना बताया है कि भाई आप 16 राउटर से आप हॉप्स ज्यादा बन रहे हैं, यानी कि अगर कितने बन रहे हैं यहाँ पे 16 हॉप्स, तो ये हो गए, फिर 2 इससे निकले। ठीक है, 2 इससे भी निकलेंगे ना आपके पास, अगर 15 ये है 15, फिर उसके बाद ये 16, फिर 17, यानी कि 17 हॉप्स बन रहे हैं। तो 15 हॉप्स यानी कि रिप की तो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, वो मैक्सिमम नंबर उसके कितने हॉप्स के 15 है। ठीक है, अच्छा तो अभी देखो नहीं जा रहा पैकेट, अब अगर मैं इसको 15 कर देता हूं, यानी कि इस हॉप्स को 15 कर देता हूं, मैं यहां से ये कनेक्टिविटी निकालता हूं और इस पे लगा देता हूं। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको इसको मैं गीगा इथरनेट 00 पे लगा रहा हूं, क्योंकि गीगा इथरनेट 00 पे मैंने जो आईपी दी हुई है ना, जो नेटवर्क मेरा चल रहा है वो 17.1, यानी कि नेटवर्क 17.0 यही वाला चल रहा है। ठीक है, इसकी तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा इस वाले राउटर की, ये अभी अलग से हमने ऐसे ही रखा हुआ है, जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, मुझे क्या करता मैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ठीक है, अब इस वाले राउटर की मेरे पास जरूरत नहीं है, इस पे भी मैं अगर कनेक्शन ये हटा दूं ना, यहां से अगर मैं ये कनेक्शन हटा देता हूं, ठीक है, कनेक्शन में अभी थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, ठीक है ना, तो कनेक्शन ये मैं हटा दिया मैंने। अब मेरे पास, अब आप गिनो जरा कितने हॉप्स बन रहे हैं। ठीक है, पहले हॉप्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट 15 हॉप, यानी कि 2 राउटर मेरे पास एक्स्ट्रा है, अगर मैं इसको यूज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से मैं पैकेट भेज के चेक करते हैं कि जा रहा है। एक मिनट पहले हम अपनी यहाँ से इसको गेटवे सही देते हैं, गेटवे 14.2 का आएगा। ठीक है, 14.2 का गेटवे आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 14, ठीक है, .2, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी हम पैकेट भेज के चेक करते हैं, पहली बारी में शायद वो फेल बताता है, लेकिन बल्कि पहली बारी में सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो यानी कि पैकेट देखो जा रहा है, तो कितने हॉप्स पे गया, 15 हॉप्स पे गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, वो इम्पॉसिबल है
या ये समझ लो रिप की पॉलिसी के अगेन है, तो वो नहीं हो सकता। रिप कहता है सिर्फ मैक्सिमम 15 हॉप्स ही आप यूज कर सकते हो। तो ये जो 2 राउटर है ये मेरे पास क्या है, फालतू है, ठीक है। तो मैंने इस पे भी बता दिया कि इसकी कनेक्टिविटी देके भी बताया, हॉप्स बढ़ा के भी बताया, तो नहीं गया। जैसे ही हॉप्स कम किया, 15 मैक्सिमम 15 है, 15 किया, तो देखो हमारा जो पैकेट है वो इजिली जा रहा है। एक और दफा मैं पैकेट को सेंड करता हूँ और रिसीव करवाते हैं, ये देखो हो गया, चले गया। तो जितनी दफा भेजोगे उतनी दफा जाएगा। अच्छा, रिप किस तरीके से यूज करना है मैंने इसमें नहीं बताया। अगर ये चीज देखनी है आपने तो आप मेरी लैब नंबर 7 में चले जाओ, ठीक है। ये जो लैब मैंने करवाई थी, लैब नंबर 7 ये रहा, ठीक है। लैब नंबर 7 है ये। आप वीडियो पीछे जाओ, उसमें देखो किस तरीके से रिप को यूज किया जाता है, रिप को किस तरीके से हम यानी कि कमांड उसकी यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसमें रिप क्या, इसमें तो इम्पॉसिबल था, तो इसमें रिप में यूज भी करवा देता तब भी कोई फायदा नहीं था, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो प्रैक्टिकल है, फिलहाल हमने वहां इतना डिफाइन करना है, हमने ये डिफाइन करना है कि भाई मैक्सिमम जो इसकी हॉप्स हैं वो सिर्फ 15 हैं रिप में, ठीक है। आप इससे ज्यादा हॉप्स यूज करोगे तो हमारा पैकेट या जो भी पिंग वगैरह है वो नहीं जाएगी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो यही था। मैंने इसमें रिप इसलिए यूज करना नहीं बताया क्योंकि मेरे पास पहले ही एक आंसर आ गया था कि भाई आपके जो हॉप्स बन रहे हैं वो ज्यादा है, पहले इम्पॉसिबल कह दिया। जब आपको पता है पहले इम्पॉसिबल तो आप इतना कुछ क्यों करोगे। तो अगर रिप यूज करना देखना है तो आपको पिछली वीडियो में जाओ, ठीक है, वहां से देखो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।